जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद अमितोष शुक्ला में। और मैं हूं अमितोष शुक्ला। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आरआरबी 2025 का जैसा आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 21 सितंबर 25 है। आप में से बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अभी भी अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म फिल नहीं किए तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 21 सितंबर तक। उसके बाद एडिट विंडो भी ओपन होगी। अगर आपसे कोई फॉर्म फिलिंग में कोई गलती होगी है तो उसके लिए एडिट विंडो भी ओपन होगी। आप लोगों की आईबीपीएस एसबीआई की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कुछ लोगों ने अभी ओआईसीएल का भी एग्जाम दिया था 2 दिन पहले। ओआईसीएल का एग्जाम बिल्कुल आरआरबी लेवल का था। बहुत सिंपल एग्जाम था। मेरे जितने भी एक्स सर्विसमैन लोगों से बात हुई है सबके अटेम्प्ट 75 प्लस है। वैकेंसी उसमें बहुत कम है। हर स्टेट में एक एक दो वैकेंसी है, इसलिए उसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 75 प्लस किया है तो आप अपने आप को उसमें थोड़ा सेफ मान सकते हो कि आपका उसमें फ्री हो सकता है। अब हम आते हैं आरआरबी पे। जैसा कि आपको पता है आरआरबी का प्री का एग्जाम 6, 7 और 13, 14 दिसंबर को है। मेंस का 1 फरवरी को है। प्री में और मेंस में किसी में भी कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जैसे इस बार आईबीपीएस के मेंस में पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें इस बार ऐसा कुछ नहीं, कोई पैटर्न चेंज नहीं। जो पहले आ रहा था वही आएगा। पॉइंट 40 क्वेश्चन 20 मिनट, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 25 मिनट, 80 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको करने हैं और इसका रिजल्ट जनवरी के सेकंड वीक में आएगा। मेंस आपका 1 फरवरी को है। इसमें पॉइंट 40 क्वेश्चन 30 मिनट, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 30 मिनट, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, इसमें ये ऑप्शन अच्छा है कि आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो, चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो। 40 क्वेश्चन 30 मिनट, जीए 40 क्वेश्चन 15 मिनट एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 15 मिनट। कंप्यूटर का पेपर आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का आता है। और क्वांट और रीजनिंग का 50-50 नंबर के आते हैं। 1.25 का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.3125 की आती है। ऐसे इसका टोटल 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आते हैं और 200 नंबर के आते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आएगा। इस बार आईबीपीएस और आरआरबी दोनों के कैलेंडर इंटरचेंज हुए हैं। आईबीपीएस का रिजल्ट 1 जनवरी को आ जाएगा और आरआरबी का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 को आएगा। अब हमें कैसे पढ़ाई शुरू करनी है? बहुत सारे लोग होंगे जो अभी बिगिनर है, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एसबीआई और आईबीपीएस टारगेट नहीं होता है। उनका टारगेट और उनका सपना केवल आरआरबी ही होता है कि मुझे अपने स्टेट में ही रहना है, अपने गांव में ही रहना है, तो मैं आरआरबी की तैयारी करूंगा। तो उन लोगों ने अभी अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी। अब हमारे पास आरआरबी के प्री के लिए अगर देखा जाए तो 70 दिन बचे हैं। तो 70 दिन में हम अपनी कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें कि हम पूरा आराम से लेके चलें। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत क्या मैक्सिमम लोग इस बार ऐसे हैं जो एसबीआई आईबीपीएस सारे एग्जाम दे रहे हैं और आरआरबी भी है। तो एक फ्लो में जब आप पढ़ते हैं तो एक फ्लो में आप पढ़ाई भी अच्छी होती है और आपके सारे एग्जाम निकलते भी रहते हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि 29 नवंबर को आपका है आईबीपीएस मेंस का। आप 5 अक्टूबर को आईबीपीएस प्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग मेंस के लिए स्विच कर जाएंगे। तो आप मेंस 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 पढ़ते रहेंगे और 29 नवंबर को आईबीपीएस मेंस है आपका। तो उसके तुरंत अगर किसी का 13-14 तब तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। बट अगर किसी का 6 और 7 दिसंबर को है तो उसको 4-5 दिन ही मिलेंगे आरआरबी प्री की प्रैक्टिस के लिए। तो आपको बीच बीच में जब भी आप अगर मेंस भी पढ़ेंगे अपना, तो बीच बीच में ज्यादा नहीं, अभी तो आप तो प्री के मॉक लगा ही रहे हैं आरआरबी एसबीआई और आईबीपीएस के लिए। बट जब आप एसबीआई और आईबीपीएस के मेंस के लिए भी पढ़ें तो आप कोशिश करें कि संडे संडे को कम से कम एक मॉक तो आरआरबी प्री का अटेंड करते रहें, जिससे कि आप एक फ्लो में बने रहेंगे स्पीड के। बाकी जो लोग किनका केवल सपना आरआरबी है, जो लोग केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और आपको मेंस तक के लिए कैसे पढ़ना है। तो उन सब के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर हमारी कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितनी वैकेंसी है, लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ कितनी थी प्री में, इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, लास्ट ईयर मेंस में कितनी कट ऑफ थी, इस साल मेंस में कितनी कट ऑफ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बना के लाया हूँ कि आपको प्री और मेंस अभी से साथ साथ लेके चलना है कि प्री और मेंस में आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे कि हमारे स्टेट में लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी थी, तब इतनी कट ऑफ गई थी, प्री में इतनी, मेंस में गई थी, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को लेकर चलें। तो अभी हम आपको एक टेबल दिखाते हैं कि प्री और मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर और इस साल कितनी जा रही है। तो मैं आपके लिए ये पूरी टेबल बना के लाया हूँ, एक एक स्टेट की टेबल बना के लाया हूँ। स्टेट लिखा है, वैकेंसी 2024 में कितनी थी, प्री की कट ऑफ 80 में से कितना गया था, मेंस की कट ऑफ 200 नंबर का होता है उसमें कितना गया था, 2025 की कितनी वैकेंसी है। 4 डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर सेम स्टेट, वैकेंसी 2024, प्री, मेंस और वैकेंसी 2025, जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश 22 वैकेंसी थी, 46.75 कट ऑफ गई थी, मेंस में 58 गई थी।
और वैकेंसी 15 थी। मैं मेंस का अभी से क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेंस के लिए ही आपको मेन तैयारी करनी है। प्री में स्पीड चाहिए, मेंस में आपको एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर चाहिए। तो मेंस का भी अगर आपके दिमाग में अभी से होगा कि मेंस को मैं कैसे टारगेट करूंगा, तो इसीलिए मैंने अभी से ही आपको मेंस का बता दिया कि मेंस में कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे कि आप बिल्कुल अभी से क्लियर हो जाए कि मुझे मेंस में कितने नंबर लेके आने। अगर आप सारे स्टेट को अगर ऑब्जर्व करेंगे गौर से, सबसे ज्यादा हरियाणा में कट ऑफ है मेंस की 86.20 100 में से। तो आपका जो टारगेट है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना जाएगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। 90 का आप टारगेट लेके चलो कि हमें मेंस में 200 में 90 लाने हैं। और आरआरबी का पेपर एसबीआई और आईबीपीएस के तरीके नहीं होता है। आरआरबी का पेपर एसबीआई और आईबीपीएस की अपेक्षा में बहुत सिंपल होता है, और यहाँ पे 90 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हिंदी की एक ऑप्शन होता है। हिंदी में आप 40 में से 30-32 नंबर आराम से ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, जिसमें से 20 में से 12-13 नंबर आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 2 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 86-90 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर सबसे कम अगर आप देखेंगे तो सबसे कम आपको दिखेगा आई थिंक आसाम में 54 था, 200 में है ये। ऐसे अगर आप प्री का देखेंगे, प्री में आप देखिए हर स्टेट में, अगर आप 2-3 स्टेट छोड़ दो, हरियाणा कोई भी एग्जाम हो सब में हाई कट ऑफ रहता है। आप अगर एक हरियाणा को छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट में कट ऑफ 60 से नीचे है। यूपी में, उत्तराखंड में, कर्नाटका, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पे हमारी 50 के ऊपर है। बाकी सारे स्टेटों में 50 से नीचे है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि आरआरबी में 80 में से 50 नंबर लाना आसान है, और हम ला सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये 80 में से 50 नंबर कैसे लाने हैं, और 200 में से 80-90 नंबर आपको कैसे लाने हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। अभी जो मेरा मेन पर्पज है वो है कि हमें वैकेंसी पता होनी चाहिए पिछले साल की कितनी थी, पिछले साल हमारा हमारे स्टेट में क्या कट ऑफ गया था प्री का, क्या मेंस का कट ऑफ गया था, इस साल कितनी वैकेंसी है, हमें अपना कितना टारगेट लेके पढ़ाई करना है। उसके लिए मैं एक टेबल लाया हूँ, आप लोग चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, या आप कहीं राइट डाउन भी कर सकते हैं कि आपकी, क्योंकि आपको तो अपने स्टेट से मतलब है कि आपके स्टेट में कितना कट ऑफ गया था, कितना जा सकता है। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया 46.75 था, आसाम में 33 था, बिहार में 56.25, छत्तीसगढ़ में 29.50, गुजरात में 37, हिमाचल में 54, झारखंड में 43, जे&के में 43, झारखंड में 53, कर्नाटका में 39, केरला में 61। प्री की बात कर रहा हूँ अभी मैं। एमपी में 42, एमएच में, महाराष्ट्र में 42, उड़ीसा में 53, पंजाब में 39, राजस्थान में 44, हरियाणा में 63, तमिलनाडु में 31, तेलंगाना में 48, यूपी में 50, यूके में 55 एंड वेस्ट बंगाल में 57। तो सबसे कम अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना, सॉरी, तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ बहुत कम गई है कट ऑफ प्री की। वैकेंसीज की अगर बात करें, कुछ कुछ जगह वैकेंसी कम हुई है। आंध्र प्रदेश में पहले 22 थी, इस बार 15 है। आसाम में 22 से 16 हुई है। बिहार में बहुत कम हुई है, 54 से 36 हुई है। छत्तीसगढ़ में तो सेम है। गुजरात में भी 5 वैकेंसी कम हुई है। हिमाचल में भी थोड़ा कम हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी 14 से 5 हो गई है। झारखंड में 21 से 9 हो गई है। कर्नाटका में एक फायदा, कर्नाटका में पहले भी कट ऑफ कम थी, 39 थी। इस बार वैकेंसी तो 4 गुना बढ़ गई, 20 से लेके 80 हो गई। तो ये कट ऑफ और ड्रॉप कर देगी, ये 30 पे आ जाएगी कट ऑफ। तो जितने हमारे साउथ के भाई हैं, अगर वो कोई अच्छा स्टेट ढूंढ रहे हैं तो वो कर्नाटका से फिलअप कर सकते हैं। केरला में 10 थी, केरला में भी इंक्रीज हुई है वैकेंसी। एमपी में 65 से 54 हुए हैं, लगभग थोड़ा कम हुआ तो कट ऑफ इतने के लगभग ही रहेगा, 45 तक रहेगा। महाराष्ट्र में 17 से 10 हुई है, महाराष्ट्र में कट ऑफ भी 45 तक ही रहेगा। उड़ीसा में 50 से 30 हुई है, यहाँ कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा। पंजाब में तो टोटल चेंज हो गया है, चंडीगढ़ में इस बार शायद वैकेंसी है ही नहीं है, और पंजाब में 34 से 5 वैकेंसी हो गई केवल। तो पंजाब की ये कट ऑफ ज्यादा जाएगी और ये 50 के लगभग जाएगी इस बार। राजस्थान में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, 64 से 172 मिला है। तो ये जो 44 गई थी लास्ट ईयर, ये घटकर आ जाएगी आपकी 36-37 पे, और मेंस की भी घटेगी इसके राजस्थान की। तो नॉर्थ इंडिया के जो भाई है, जो एक अच्छा अच्छा स्टेट ढूंढ रहे कि हम कहाँ से भरे, वो राजस्थान में ट्राई कर सकते हैं। बट आरआरबी में यही है आजकल तो सारे बैंक में कि आप अगर एक बार जिस स्टेट में पहुंचे तो आप फिर ट्रांसफर नहीं ले सकते, आपको उसी स्टेट में नौकरी करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोच समझ के भरिएगा। ये है कि आप राजस्थान में भरेंगे तो आपको एलपीटी का लफड़ा नहीं रहेगा, हिंदी भाषी अगर कोई है तो एलपीटी का नहीं रहेगा। हरियाणा में 18 थी, 19 है, लगभग सेम सेम है। तमिलनाडु में भी 37 थी, थोड़ा बड़ा 46 हुआ है। तेलंगाना में 42-45 लगभग बढ़ा है। यूपी में
103 पहले 30 पास हुआ है, यहाँ भी सेम वैकेंसी है, कट ऑफ भी लगभग सेम ही रहेगा यूपी का। उत्तराखंड में 15 वैकेंसी थी, 22 हो गई है, और वेस्ट बंगाल में 15 वैकेंसी थी, 14 हो गई है। तो ये एक मोटा मोटे हमारा ही है कि हमारा लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितनी वैकेंसी है, लास्ट ईयर प्री में कितनी कट ऑफ गई थी, इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी, मेंस में 200 में कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आरआरबी, अभी मैं आपको एक बार फिर यही बात बताता हूँ, आरआरबी का पेपर प्री हो या मेंस हो, एसबीआई और आईबीपीएस की तुलना में बहुत कम होता है, और इसीलिए इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है, इसीलिए हम इसमें स्कोरिंग रहता है। और हमें इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, हमें अपने रीजनिंग पे काम करना है। रीजनिंग क्यों? क्योंकि मैं काफी ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने इस बार आरआरबी निकाला था, और उनके टोटल ओवरऑल 96 97 तक नंबर थे, बट रीजनिंग की जो सेक्शनल कट ऑफ थी मेंस की, वो 16.75 गई थी, और उनकी वो रुक गई थी कभी 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से। तो आपको आउट ऑफ 40 16.75 रीजनिंग की कट ऑफ थी, तो आपको अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वैसे भी प्री में भी आपको रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है और मेंस में भी है, तो अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेनी है, तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों ने एक टेबल देखी कि कितनी कट ऑफ गई थी हमारे स्टेट में लास्ट ईयर, कितनी वैकेंसी थी लास्ट ईयर, कितनी इस बार है। अब हमारी बात आती है कि 70 दिन है हमारे आरआरबी प्री में, और उसके बाद फिर 30-40 दिन बाद हमारा आरआरबी मेंस है। तो हमें उसके लिए कितनी तैयारी करनी, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं एक अगला वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसमें मैं आपको अगले वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। प्री के बारे में भी बताऊंगा और मेंस के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कितनी आपको तैयारी करके चलनी है, कि आप आराम से प्री में 55 प्लस का आप अपना टारगेट लेके चलिए, और मेंस में आप लगभग 75 प्लस 80 प्लस अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एक आइडल टारगेट आपका 75 प्लस होना चाहिए मेंस के लिए, और प्री के लिए आपका होना चाहिए 50 प्लस या 55 प्लस। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में आराम से बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अगर उससे फायदा हो रहा है, आप लोगों को मेरी बताई हुई रणनीति से अगर आप लोग मॉक लगा रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों के कुछ और सुझाव है, कुछ और इंप्रूवमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट है, वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन भाइयों तक शेयर करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक्स सर्विसमैन हो जाओ तैयार, बैंकर बनोगे इसी बार। और इस बार मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकर बनाऊं, जिससे कि जो एक्स सर्विसमैन जो 20 साल के बाद जाते हैं, 15 साल 20 साल के बाद रिटायर होके जाते हैं, फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो मेहनत तो करते हैं, तैयारी तो करते हैं, बट उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि मुझे कितना पढ़ना है। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी रहती है, जो मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में मैंने फील किया। जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मैंने जो चीज फील की, मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे और भी लोग उसको फील करें। तो जितना मेरे से हो रहा उतना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।